माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री सुखराम चौधरी जी और श्री कुलदीप राठौर जी, जो संकल्प प्रदेश में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार, विशेषकर युवाओं में तथा प्रदेश की सीमाओं में इसकी रोकथाम एवं कानून को सुदृढ़ करने हेतु ये सदन विचार करे, तो इस पे हमारे काफ़ी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं। और ये सही है कि नशे की जो लत है और नशे की तरफ युवाओं का जो आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि बेरोज़गारी है और कुछ नौजवान रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, वो ऐसे धंधों में पड़ रहे हैं। और उसके लिए जैसे कि हमारे साथियों ने कहा कि ये जो नशा है, कई तरह का नशे, हमें तो नशे भी याद नहीं, अब चिट्टे की बात कर रहे हैं। चिट्टा एक ऐसा नशा है कि जिस नौजवान की जीभ में लग गया, अंततः उसकी जान को वो ले लेता है। और जब वो लत पड़ जाती है और नशा उसको नहीं मिलता है, तो या तो वो चोरी करता है या घर वालों में घर जाके मारपीट करता है, मदर के और घर में से जो जेवरात हैं उनकी चोरी करके उनको बेचता है, और जिसमें घर में बर्तन डाले चीज़ें और भी कोई चीज़ें उनको बेचना शुरू कर देता है। उसको नशा चाहिए और अंततः वो अपना जीवन लीला उसकी खत्म हो जाए। वो पहले वाले ज़माने नहीं है। अब बच्चा एक है या दो बच्चे हैं, और कई घरों में हम लोग देखते हैं कि अकेला नौजवान ओवरडोज लेने से उसकी मौत। मुझे लगता है कि ये जो चर्चा है, कोई सत्र ऐसा नहीं जाता है जिसमें हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करते हैं। हम जितने भी हम माननीय सदस्य बैठे हैं, हमें जनता ने इस करके चुनकर भेजा है कि हम यहाँ पर अच्छे कानून बनाएं जो प्रदेश हित में हों। हमारा काम यहाँ पर ट्रांसफर करने का नहीं, हमारा काम यहाँ पर कानून बनाना है। कानून की बनाकर जो विभाग के अधिकारी हैं, चाहे पुलिस है, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट है, उसको वो फॉलो करेंगे। और जैसा कानून हम बनाएंगे उसको जो है वो अधिकारियों ने उसका आगे पालना करनी है। मैं समझता हूँ, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि एक तो जो नशा कर रहे हैं, एक तो कैटेगरी वो है, एक बीच में बच्चों को जो उन्होंने बेचने में लगा दिया, स्कूल के बच्चे इन्वॉल्व कर दिए कि तू ये भाई पुड़ी है, ये 100 ग्राम है, 10 ग्राम है, 50 ग्राम है, इसको जाके सप्लाई करके वहाँ उसको पैसे दे देते हैं। परंतु उससे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो नशा सप्लाई कर रहे हैं, वो सप्लायर कौन से है। जैसे कि सती जी ने कहा कि बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं और पैसे वाले लोग हैं, उन तक पहुंचना जो है और उनको सलाखों के पीछे भेजना जो है। पर मैं एक बात और भी सोच रहा हूँ कि हम नशे के मामले पकड़ रहे हैं, कहीं कितना पकड़ लिया, उसके मुकदमा दे दिया, उसको हवालात के अंदर भेज दिया। क्या इससे आने वाले समय में क्या ये नशा रुक जाएगा? मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जिन जिन कंट्रीज़ ने सख्त कानून बनाए, वहाँ पर सुधार होगा। आप दुबई चले जाओ, दुबई में आपको कोई पुलिस वाला आपको किसी भी चौराहे पे किसी लाइटों के नहीं मिलेगा। वहाँ कैमरे लगे हुए हैं और वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कानून को तोड़ जाए, क्योंकि वहाँ कानून तोड़ने की जो सज़ा है वो सख्त है। इसलिए हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, जब तक सख्त कानून नहीं बनाएंगे, सख्त सजाएं हम तय नहीं करेंगे, तब तक इस नशे के कारोबार के ऊपर हम लोग लगाम नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे, जिनको ऑथराइज मुख्यमंत्री जी ने किया है, इस पे सदन को विचार करके सख्त से सख्त कानून लाने चाहिए। आप चंडीगढ़ में जाइए, चंडीगढ़ में आजकल लाइटों पे हर जगह कैमरे लगे हैं। लिखा है सरकार ने वहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन लिखा कि 60 की स्पीड की लिमिट है और उसको आप क्रॉस नहीं करेंगे। तो कोई वायलेशन नहीं कर रहा है, सब ने अपनी स्पीड जो है 60 से 69 रखते हैं, क्योंकि घर चलान पहुँच जाएगा। जब तक आप लोग इन सब मामलों को लेकर सख्ती से कानून नहीं बनाएंगे, तब तक ये मामला जो है आपके इसका हल होने वाला नहीं है। बहुत सारे घर उजड़ गए, बहुत सारे बच्चे, इकलौते बच्चे जो चले गए और आज परिवार बर्बाद हो गया। दूसरी बात कि नशा एक ऐसी चीज़ है कि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उनको ख़त्म करने वाला जो देश, जिसका नौजवान खोखला हो जाता है, वो देश खोखला हो जाता है। और जब देश खोखला होगा तो आप पूरा का पूरा देश कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण इशू है। बाकी के काम भी चलते रहेंगे, परंतु हमें अगली जनरेशन को बचाना है। और जनरेशन को बचाने के लिए एक ही हमारे पास तरीका है
कि हम इस विधानसभा में सख्त से सख्त कानून अमल में लाएं, उसको बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रशासन को हम लोग जो हैं आगे कानून बना के दें, ताकि इस नशे से जो है हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसका बचाव हो सके। मुझे लगता है कि यही सुझाव थे। मैं क्योंकि और बहुत सारे हमारे साथी बोल चुके हैं, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।